जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको माघ मास से संबंधित बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या माघ मास के पावन समय में गर्म पानी से भी नहा सकते हैं या नहीं नहा सकते। गर्म पानी से भी नहाने से क्या माघ मास के स्नान का पूरा फल मिलता है या नहीं मिलता। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि काफी भक्तों के प्रश्न होते हैं कि माघ मास में प्रातः स्नान तो आवश्यक होता है और माघ मास में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करते हैं उन्हें भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा मिलती है। तो क्या माघ मास में ठंडे पानी से ही नहा सकते हैं या गर्म पानी से भी नहाया जा सकता है। किस पानी से स्नान करना चाहिए ताकि माघ मास के स्नान का पूरा फल मिल सके। ये प्रश्न कई भक्तों के मन में होते हैं और कुछ लोग ये प्रश्न पूछते भी हैं। तो इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर सारी जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि माघ मास का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। माघ मास का पावन समय श्री हरि विष्णु भगवान जी को परम प्रिय है। माघ मास में श्री विष्णु भगवान जी की भक्ति करने से, श्री राधा कृष्ण भगवान जी की भक्ति करने से, भगवान शिव की भक्ति करने से और तुलसी माता जी की पूजा आराधना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और इस वर्ष 2024 में माघ मास के स्नान 25 जनवरी दिन गुरुवार से आरंभ हो जाएंगे और माघ मास के स्नान 24 फरवरी दिन शनिवार तक चलेंगे। माघ मास का पावन समय 26 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक का है, लेकिन माघ मास के स्नान पौष मास की पूर्णिमा से आरंभ हो जाते हैं। इस कारण माघ स्नान इस वर्ष 25 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक चलेंगे। तो अब बात आती है कि माघ मास के पावन समय में क्या हम गर्म पानी से नहा सकते हैं या नहीं नहा सकते। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर हम आपको यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं कि माघ मास में प्रातः स्नान तो आवश्यक है और आप चाहें तो आप गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। जी हाँ, आप चाहें तो आप गर्म पानी से भी नहा सकते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य की श्रद्धा भावना जैसी होती है उसको वैसा ही फल मिलता है। और यहाँ पर जो माघ मास में गर्म पानी से स्नान करते हैं उनकी श्रद्धा भावना तो पूरी है, उनकी श्रद्धा भावना में कोई कमी नहीं है, लेकिन सर्दी के मौसम में अपने शरीर की सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए गर्म पानी से स्नान किया जाए तो कुछ भी गलत नहीं माना जाता है। जी हाँ, सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में भगवान की भक्ति भी तभी हो सकती है अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अगर हमारा शरीर ठीक रहेगा। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए माघ मास के पावन समय में अगर हम प्रातःकाल गर्म पानी से स्नान करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप माघ मास में गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं, तो भी आपको माघ मास के स्नान का पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जो एक और विशेष बात है वो भी हम आपको यहाँ पर बता दें कि मान लीजिए माघ मास के पावन समय में कोई बीमार चल रहा हो या कोई बुजुर्ग हो जो माघ मास के पावन समय में सुबह स्नान ना कर सकता हो, या बच्चे हों वो भी सुबह स्नान कई बार नहीं कर सकते, तो बीमार लोगों के लिए, वृद्धों के लिए अर्थात बुजुर्गों के लिए और छोटे बच्चों के लिए ये छूट है कि वो माघ मास में अगर प्रातःकाल स्नान ना भी कर पाएं तो वो केवल अपना मुंह हाथ धो लें और अपने सिर पर थोड़ा सा जल छिड़क लें तो भी उनका ये माघ स्नान माना जाएगा। जी हाँ, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर विशेष रूप से बीमार लोगों के लिए, वृद्धों के लिए और बच्चों के लिए ये छूट दी गई है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से सारी जानकारी आपको दी गई है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय माघ मास की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।